दिल्ली में अनलॉक 6 का नया दौर। सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगे बाजार और मॉल। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे बार। दिल्ली मेट्रो में आधी क्षमता के साथ खुलेगी। दिल्ली में बंद रहेंगे स्विमिंग पूल, स्कूल और कॉलेज। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की इजाजत नहीं। यूपी में भी आज से अनलॉक 5 की शुरुआत। शर्तों के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल और मॉल। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी। 5 और जिलों में वीकेंड कर्फ्यू हटा, लेकिन सभी 20 जिलों में रात का कर्फ्यू जारी है। हरियाणा में लॉकडाउन में दी गई छूट। 12 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन। हरियाणा में रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुलेंगे, लेकिन 50% क्षमता के साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी होगी जरूरी। दुकानें भी रात 8 बजे तक खुल पाएंगी। जिम को 50% क्षमता के साथ इजाजत। स्पोर्ट्स स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन दर्शकों को आने की इजाजत नहीं। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में लगातार दूसरे साल फर्स्ट और सेकेंड ईयर के सारे छात्र होंगे प्रमोट। फाइनल ईयर वालों को देनी होगी परीक्षा। छपरा में भोजपुरी गायिका और अभिनेत्री निशा उपाध्याय सहित 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। भाई की शादी में कोरोना नियमों के उल्लंघन का आरोप। देश में कोरोना के नए मामलों में कमी। 24 घंटे में 43,071 लोग बीमार। 24 घंटे में 955 मरीजों की मौत। 52,000 से अधिक बीमार हुए स्वस्थ। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 94 नए मरीज। 7 लोगों ने तोड़ा दम। तमिलनाडु में भी घटे कोरोना के केस। 24 घंटे में 3,867 नए मरीज। बरेली में कोरोना काल में मारे गए लोगों की याद में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और संतोष गंगवार ने लगाए पौधे। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में पौधारोपण। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, सभी भारतीय का डीएनए समान, एक है हिंदू मुस्लिम। अलग पूजा पद्धति के आधार पर भेद ठीक नहीं। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। भागवत के इस बयान पर ओवैसी को एतराज। लिंचिंग को लेकर उठाए सवाल। कहा, कायरता और हिंसा हिंदुत्व वाली सोच का हिंसा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम को लिखी चिट्ठी। कोरोना काल के डॉक्टरों को मिले भारत रत्न। पीएम को पत्र में केजरीवाल ने लिखा, नियम इजाजत नहीं देते तो बदला जाए कानून। 22 जुलाई से संयुक्त किसान मोर्चा रोजाना करेंगे संसद के बाहर प्रदर्शन। मानसून सत्र की समाप्ति तक जारी रहेगा प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। मानसून सत्र के दौरान संसद भवन के बाहर 200 किसान करेंगे प्रदर्शन। यूपी में मेडिकल उपकरण खरीद घोटाले के खिलाफ राज्य में प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। 6 जुलाई से विरोध की योजना। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजों पर ओवैसी का ट्वीट। 19% मुस्लिम आबादी के बावजूद एक भी मुसलमान जिला अध्यक्ष नहीं। समाजवादी पार्टी पर ओवैसी का निशाना। कहा, जिला पंचायत चुनाव में उनके 800 सदस्यों की जीत, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव में मात्र 5 सीटों पर कब्जा। शुभेंदु अधिकारी के साथ एसजी तुषार मेहता की बैठक को लेकर गरमाई बंगाल की सियासत। आज राष्ट्रपति से मिलेंगे तृणमूल नेता। तुषार मेहता को हटाने की मांग। टीएमसी ने कहा, नारदा और सारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी है बीजेपी विधायक। दोनों केस में जांच का हिस्सा है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। पटना में आरजेडी स्थापना दिवस से पहले बैनर पोस्टर में फिर लौटी लालू की तस्वीर। 5 जुलाई को पार्टी के 25 साल पूरे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर संबोधन। आज सभा को संबोधित करेंगे लालू प्रसाद यादव। आरजेडी के पोस्टर में लालू की तस्वीर पर सुशील मोदी का ट्वीट। लालू अब जेल में रहें या फिर जमानत पर, बिहार की राजनीति पर नहीं पड़ता कोई फर्क। अमित शाह ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनने की दी बधाई। कहा, विश्वास है कि उत्तराखंड की विकास यात्रा को गति मिलेगी। शपथ के बाद नए मुख्यमंत्री धामी का बयान। उत्तराखंड में विकास की योजनाओं की बढ़ी गिरफ्तार। हमारे बैकलॉग है, वो बैकलॉग हम भरेंगे और जो हमारे यहाँ पर पोस्टें खाली हैं उन पोस्टों को भरेंगे। नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। राफेल डील पर राहुल गांधी का ट्वीट। जेपीसी जांच के लिए क्यों नहीं तैयार सरकार। कांग्रेस का सवाल, फ्रांस में जांच शुरू तो मोदी सरकार चुप क्यों। कहा, पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे जवाब।
गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया 162 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। कहा जीवन और जीविका दोनों को बचाना सरकार की प्राथमिकता। पंचायत चुनाव में बम्पर जीत के बाद यूपी के कैबिनेट मंत्री नरेश अग्निहोत्री का बयान। बोले बीजेपी के साथ जनता का आशीर्वाद, विपक्ष का खात्मा तय। महाराष्ट्र के अमरावती में विधायक राजकुमार पटेल ने ज्ञापन देने आए आदिवासी युवकों को सुनाई खरी खोटी, वीडियो वायरल। आगरा में जबरन धर्मांतरण के मामले में एक शख्स पर केस दर्ज। आरिफ ने आदित्य बनकर की थी शादी, पिस्टल दिखाकर डराने धमकाने का आरोप। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े, 10 लोग गंभीर रूप से घायल। बीजेपी का आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक के काफिले पर किया हमला। बीजेपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की तबीयत बिगड़ी। लखनऊ के लोहिया अस्पताल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की मुलाकात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अस्पताल जाकर जाना कल्याण सिंह का हाल। डॉक्टरों की लगातार निगरानी में है यूपी के पूर्व सीएम। पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने महंगे पेट्रोल पर ममता सरकार को दी नसीहत। ट्रेन और मेट्रो सेवा बहाल कर जनता की दूर करे मुसीबत। हिमाचल प्रदेश पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग पिटाई के मामले में कुल 11 लोगों के खिलाफ पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। प्रवेश गुर्जर और कल्लू गुर्जर पर लगा गैंगस्टर एक्ट, उमेद पहलवान का नाम नहीं। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला के घर गुपकार संघ की बैठक। पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात के बाद से ये पहली मीटिंग। दरभंगा ब्लास्ट केस में 2 आरोपी दिल्ली लाए गए। 9 जुलाई तक एनआईए रिमांड में आरोपी नासिर और इमरान। एनआईए का दावा, भारत में और भी हो सकते हैं सक्रिय सदस्य। आरोपी कफील को भी दिल्ली ला सकती है जांच एजेंसी। मुंबई में एसीबी ने मस्जिद बंदर इलाके में की छापेमारी। आशिफ शेख नाम का पेडलर गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट में अनिल देशमुख ने दाखिल की याचिका। ईडी के जबरन कोई एक्शन नहीं लेने की मांग। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के पहाड़ी इलाकों में तेज बरसात। मशहूर शक्तिपीठ नैना देवी में झमाझम बारिश। बिहार के मोतिहारी में 3 दिनों की बारिश। सिकरन्ना नदी पर उफान। भवानीपुर गांव में महज कुछ सेकंड में नदी में गिरा मकान। बिहार के किशनगंज में भी बाढ़ से हाहाकार। कनकई नदी में उफान से सड़क पर आया पानी। के भद्रक में बारिश से लोगों को राहत। पिछले कई दिनों से 40 डिग्री के ऊपर था तापमान। देहरादून में भी अचानक तेज हुई बारिश। नम हवाओं से गिरा तापमान। बागमती और कोसी खतरे के निशान के पार। बिहार के खगड़िया जिले में बाढ़ से निचले इलाके में दहशत। सुपौल में कोसी नदी की तेज धार से आधा दर्जन गांव में बाढ़ से तबाही। कई सड़कों का बुरा हाल। दरभंगा में लगातार बारिश की वजह से गिरा एक घर की छत का कुछ हिस्सा। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। इंदौर में लगातार भारी बारिश से हाहाकार। गांव में घुसा पानी। घर से बाजार के लिए 20 रुपए वसूल रहे नाव वाले। रतलाम से होकर गुजरने वाली मलेरी नदी में उफान। आसपास के इलाकों में हो रही बारिश का असर। नदी नालों में छलांग लगाते दिखे युवक। अलीगढ़ में 11 बच्चों को ट्रेन से किया गया रेस्क्यू। काम के लिए दिल्ली ले जाने की हो रही थी कोशिश। बच्चों को ले जा रहे कुछ लोग हिरासत में लिए गए। बिहार से लाए गए थे बच्चे। नालंदा में स्ट्रेचर नहीं मिलने से एक पिता परेशान। बेटी का शव गोद में उठाकर एम्बुलेंस तक ले जाने को मजबूर। पाली में कांस्टेबल पर महिला को अगवा कर रेप का आरोप। 20 दिन तक रखा बंधक। गुजरात में पतंजलि अगले 1.5 महीने में शुरू करेगा हर्बल प्रोडक्ट्स का उत्पादन। यमुना प्राधिकरण के खाते में जमीन आवंटन का बकाया 100 करोड़ जमा कराया। सुकमा में पुलिस पार्टी पर हमले के मामले में सीआरपीएफ ने 3 नक्सलियों को पकड़ा। पूछताछ में कई अहम खुलासे। दक्षिण दिल्ली के सैनिक फार्म हाउस पर छापा। 17 किलो हेरोइन के साथ 4 अफगानी गिरफ्तार। पंजाब और दिल्ली पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक शख्स ने डंडे से पीट कर ली बेटी की जान। आपसी विवाद के बाद वारदात। धौलपुर में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष। रेत से भरे ट्रक की टक्कर से टूटी टैंक की दीवार। लाठी डंडों से
एक दूसरे पर हमला, एक बुजुर्ग की मौत। जिले में बाइक सवार झपटमार बुजुर्ग महिला का बैग ले उड़े, सीसीटीवी से पुलिस कर रही तलाश। बुंदी में आदिवासी महिला और उसकी 3 साल की बेटी की गला घोंटकर हत्या, पुलिस ने प्रेमी को पकड़ा, शादी के लिए दबाव बनाने पर की दोनों की हत्या। मुरादाबाद में बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता का ड्राइवर गोली लगने से घायल, ड्राइवर का अपने पड़ोसी से पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। बारामती में एक होटल के मैनेजर और वेटर की पिटाई का वीडियो वायरल, रेस्टोरेंट में खाने को लेकर भड़के ग्राहकों ने किया हमला, 12 आरोपियों पर केस दर्ज। गाजियाबाद में घुमतू गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार, बंद घरों को बनाते थे निशाना, एनकाउंटर में एक पुलिस कांस्टेबल घायल। धौलपुर में चोरों का आतंक, घर के सामने खड़ी मार्शल गाड़ी पर हाथ साफ, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ऑनलाइन शॉपिंग साइट से धारदार हथियार मंगवाने वाला शख्स गिरफ्तार, 43 तलवार, 6 कुकरी और 2 गुप्ती घर में बरामद। मुक्तसर पुलिस ने जिस्म फरोशी के आरोप में मां बेटी को किया गिरफ्तार, 2 युवकों को भी पकड़ा। झालावाड़ में भैंस चोर गिरोह के 5 बदमाश गिरफ्तार, चोरी के 2 भैंस बरामद। गुरुग्राम में एक गारो परिवार के 2 सदस्यों की संदिग्ध मौत से मामले की जांच की मांग, मेघालय की एक सांसद ने गृह मंत्रालय को लिखा खत। गुरुग्राम के अल्फा अस्पताल में संदिग्ध हालत में हुई थी रोजी सांगमा की मौत, कुछ दिन बाद घर में मिला था सोशल मीडिया पर मामला उठाने वाले भांजे का शव। फतेहपुर में अचानक 3 ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग, 30,000 की आबादी वाला इलाका प्रभावित। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में प्लास्टिक के दोनों गोदाम में लगी भीषण आग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की कई दुकानों में भी जली, लाखों का माल जलकर खाक। गुजरात में खड़े कैंटर में जा घुसी कार, ट्रैफिक हवलदार की मौके पर मौत। हावड़ा में पार्किंग में खड़ी 4 बसों में भड़की आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। छपरा में हाईवे पर बेकाबू हुई बोलेरो ने मचाया आतंक, पहले पति पत्नी को कुचला, फिर 2 युवकों को मारी टक्कर। मध्य प्रदेश से बहला फुसलाकर बिजनौर लाई गई युवती को खोजकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने किया पुलिस के हवाले, मुस्लिम युवक पर निकाह और धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। हापुड़ के ब्रिजघाट पर पुल से गंगा में छलांग लगाते बच्चों का वीडियो वायरल, खतरनाक स्टंट रोकने में नाकाम रहा प्रशासन। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री और राज्य की तरक्की के लिए युवाओं ने की प्रार्थना, बालाजी कीर्तन मंडली की ओर से आयोजित कार्यक्रम, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। बरेली के रामनगर में ग्राम प्रधान बनने के बाद हेलीकॉप्टर से ससुराल पहुंची दुल्हन, शादी देखने के लिए उमड़ी भीड़। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी की वजह से हिमाचल में पर्यटकों का तांता, अगले कई दिनों के लिए फुल बुक हुई कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर दौड़ने वाली टॉय ट्रेन। फिलीपींस में सेना का विमान लैंडिंग के वक्त हुआ दुर्घटनाग्रस्त हादसे में 29 लोगों की मौत, प्लेन में सवार करीब 50 सैनिकों को बचाया गया। गाजापट्टी में हमास के ठिकानों पर हवाई हमले पर प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का बयान, अगर गाजापट्टी ने कोई गड़बड़ी की तो उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 18 करोड़ 43 लाख के पार, 39,89,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में कोरोना के रिकॉर्ड मामले आने के बाद रविवार को गिरावट, 24 घंटे में यहां सिर्फ 35 नए मामले सामने आए। दक्षिण अफ्रीका ने चीनी कोरोना वैक्सीन सिनोवैक को आपात इस्तेमाल के लिए दी मंजूरी, 18 से 59 साल के उम्र के लोगों को लगेगी वैक्सीन। जापान के अतामी शहर में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद राहत और बचाव के काम में तेजी, हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत। चक्रवाती तूफान एल्सा ने हैती और डोमिनिका गणराज्य के दक्षिणी तटों पर मचाई तबाही, अब तक 3 लोगों की मौत हो गई। साइप्रस के जंगलों में भीषण आग की वजह से 4 लोगों की मौत, कई घर जलकर खाक। 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल का पोस्टर हुआ रिलीज, इस साल के आधिकारिक पोस्टर में स्पाइक ली की लगी है तस्वीर। यूरो कप में 7 और 8 जुलाई को खेला जाएगा सेमीफाइनल मुकाबला, पहले सेमीफाइनल में इटली और स्पेन की भिड़ंत, जबकि 8 जुलाई को होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और डेनमार्क में होगा मुकाबला।